वेलकम टू टिक टेक्निक। आज मैं बात करूंगा मार्केट कैप के बारे में। मार्केट कैप बेसिकली मार्केट का कैपिटलाइजेशन से ये डिसाइड होता है कि मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप, मान लो एक कंपनी है, इसका वैल्यू है 100 करोड़, इसका 100 शेयर लिस्ट हुआ है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 1001 रुपीज। कंपनी का जो मार्केट कैप है, टोटल वैल्यू इक्वल टू टोटल शेयर मल्टीप्लाई बाई शेयर प्राइस, तो का जो मार्केट कैप निकला 1,00,100 करोड़। अब कंपनी का जो टोटल शेयर है वो तो फिक्स रहता है, क्योंकि इक्विटी देकर ही तो कंपनी पैसे उठाए, तो कंपनी का जो टोटल शेयर है वो फिक्स रहता है। पर जैसे जैसे इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा, कंपनी में पैसा आएगा, तो कंपनी का कैपिटल भी गेन होगा और कंपनी का मार्केट कैप भी ज्यादा होगा। तो ऐसे केसेस में कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट कैप अप डाउन होता है। मार्केट कैप बेसिकली 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है लार्ज कैप, ये सबसे बड़ा कंपनी में रहता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20 करोड़ के ऊपर। नेक्स्ट है इससे छोटा, जैसे कि मिड कैप। इसमें जो कंपनी रहता है उसका कैपिटलाइजेशन है 20,000 करोड़ से 5,000 करोड़ के अंदर रहता है। इसको बेसिकली मिड कैप बोलते हैं। इसके बाद आता है स्मॉल कैप, ये ज़्यादातर छोटे कंपनी में होता है और इसका कैपिटलाइजेशन है 500 से 5,000 करोड़ के अंदर। लास्ट है सबसे छोटा, जैसे कि माइक्रो कैप। इसमें बेसिकली 50 करोड़ से 500 करोड़ के अंदर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है। लार्ज कैप कंपनी में जो कैपिटलाइजेशन है वो सबसे हाई है, इसलिए इसको लार्ज कैप बोलते हैं। कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है, लॉन्ग टर्म में इसका अच्छे रिकॉर्डेड रहता है। कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड होता है और ये कंपनी जैसे कि बहुत ही सिस्टमेटिक वे से चलता है। इसका जो इंडस्ट्री होता है बहुत ही बिग इंडस्ट्री होता है और बहुत मार्केट है कैप्चर करके रखता है फ्यूचर के लिए या बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ कंपनी ले लेते हैं। सबसे पहले आता है टाटा, अदानी, डिजिटल लाइफ। ये सारे जो कंपनी है लार्ज कैप के अंदर आता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करना लार्ज कैप कंपनी में बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें मेनी रिसोर्सेस रहता है। जैसे कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हम कंपटीटर से आइडिया कर सकते हैं ये कैसा परफॉर्म आगे जाके करेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जैसे कि बैलेंस शीट में कैश फ्लो, बिजनेस प्रॉफिट, सेल रेवेन्यू, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ, हम बेसिकली बैलेंस शीट से बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कंपनी आगे जाके वो क्या करेगा। लार्ज कैप कंपनी हर टाइम न्यूज़ में आता ही रहता है। कंपनी में कुछ सेल्स वगैरह कुछ डिफिकल्टी आए या कंपनी कुछ न्यू प्रोडक्ट जैसे कि जो भी एक्शन ले, ये हर टाइम न्यूज़ में अच्छे से कवर करके ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को पहुंचा देते हैं। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना और रेगुलरली उसको एक्शन फॉलो करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि इसमें एक्टिव रहता है कंपनी का एक्शन कर। मीडिया से हम लोग अच्छे से पता लगा सकते हैं कोई भी लार्ज कैप कंपनी के बारे में। कैप में जो सारे कंपनी रहता है वो ज़्यादातर कंपनी मार्केट में अच्छे खासे पोजीशन कैप्चर करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ कंपनी ले लेते हैं। इमामी, आइनॉक्स, गोदरेज, ये सारे जो कंपनी है ये मिड कैप के अंदर आता है। इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ही इजी होता है। सारे रिसोर्सेस से हम कंपनी का फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट बेस करके कंपनी में जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है आगे जाके वो कैसा ग्रोथ कर सकता है, शीट वगैरह जैसे सेल रेवेन्यू, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल न्यूज़ में ये सारे जो मिड कंपनी होते हैं वो टाइम मिड कैप को कैप्चर करता है। कोई भी एक्शन आए, कोई एक्शन वो फ्यूचर में ग्रोथ लेकर थोड़ा बहुत मिड कैप के बारे में बातचीत होता है। टर्म में ये बहुत अच्छे से रिटर्न देता है।
में आप इन्वेस्ट करके आपका पैसा सेव करके अर्न कर सकते हो। स्मॉल कैप, ये जो कंपनी होता है, एक कंपनी ज्यादातर स्मॉलेस्ट साइज होता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए इसको स्मॉल कैप बोलते हैं। ज्यादातर कंपनी मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करता है। कंपनी जैसे कि टाटा कॉफी, बर्गर किंग, पीसी चंद्र ज्वेलर्स, ये सारे कंपनी स्मॉल कैप के अंदर आता है। स्मॉल कैप कंपनी में लिमिटेड रिसोर्सेज होने के लिए इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बेच करके हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का जैसे बैलेंस शीट, जैसे सेल्स वगैरह, कंपनी का ग्रोथ वगैरह, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ये सारे देख के हम अच्छे से प्लानिंग करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मार्केटिंग प्लान। कंपनी जैसे कि उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से कभी भी वो मिड कैप में कन्वर्ट हो सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में कोई भी स्मॉल कैप कंपनी शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे से रिटर्न दे सकता है। स्मॉल कैप कंपनी में अच्छे से रिसर्च करके उसमें पैसे डालने से शॉर्ट टर्म में वो बहुत अच्छे से ग्रोथ देता है। जैसे कि स्मॉल कैप कंपनी है वो लेस स्टैब्लिश्ड होता है, तो ऐसी केसेस में कंपनी को चलाने के लिए वो लोन वगैरह उठाती है। तो चांसेस है जो स्मॉल कैप कंपनी है उसमें भी डेट वगैरह ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में। इसमें भी पैसे डूबने की चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बाद आता है माइक्रो कैप। ये सबसे छोटा कंपनी होता है जिसके मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम होता है। ये कंपनी ज्यादातर बिगिनर स्टेज पे रहता है। कंपनी जैसे कि सिटी नेटवर्क, निको पार्क, HCL, ये सारे जो कंपनी है वो स्मॉल कैप के अंदर आता है। इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ही रिस्की होता है क्योंकि इसमें प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं रहता। ये सारे जो स्टॉक होते हैं इसमें गैम्बलिंग चलता है। जैसे कि कोई कंपनी में पंप एंड डंप स्कीम चलता है। पंप एंड डंप बेसिकली छोटा कंपनी में उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए उसका जो स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करके उसका प्राइस बहुत हाई पे कोई भी ले सकता है। जैसे कि छोटा कंपनी का स्टॉक बहुत कम टाइम पे हाई पे जा रहा है, तो ऐसी केसेस में जो नए इन्वेस्टर है अच्छे से रिसर्च नहीं करता, फिर वो कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है ये देख के उसमें इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्ट करने के बाद जो पुराने इन्वेस्टर है नए इन्वेस्टर का पैसे लेकर वो एग्जिस्ट कर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्टॉक प्राइस है वो फिर से जैसा उसका प्राइस था उस लेवल पे आ जाता है और पुराने इन्वेस्टर को अच्छे खासे प्रॉफिट कर लेता है। तो इसको ही बेसिकली पंप एंड डंप बोलते हैं। माइक्रो कैप का कंपनी होता है, यह ज्यादातर बहुत ही रिस्की होता है। इसमें बहुत ही अच्छे से रिसर्च करना बहुत ज़रूरत है, नहीं तो अच्छे खासे लॉसेस इसमें हो सकता है। इतने देर से हमारे इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप दोस्त लोग को शेयर कर सकते हैं, चाहे तो टिक टेक्निक को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ऐसी स्टॉक मार्केट वीडियो बना के अपलोड करेगा।